हाँ। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक का दीजिए तो सबको इम्पोर्टेंस विजडम मिलेगा। आप सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए पावर बुक जो ले रहे हैं, पावर बुक में हमने अभी तक समझा है कितनी अच्छी बातें हमें सिखा रहे हैं रोंडा पर। जैसे कि भावनाओं के बारे में, प्रेम के बारे में, और मनचाही कंडीशन क्या रख सकते हैं, हमारी फीलिंग को, पावर को कैसे संभाल सकते हैं, और हमारे फीलिंग का पावर क्या है, वो भी हमने अभी तक समझा है। तो जैसे कि हमने समझा है कल के जो चैप्टर में मैं हमने पढ़ा था कि इमेजिन, फिर यानी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी आप इमेजिन करो, फील करो, एंड जब भी हम फील करते हैं तो हमारे पास वो चीजें 100% आती ही आती है। तो सिर्फ हमें पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक वे से हमने वो पूछना है, और यूनिवर्स से हमने बोलना है। तो लेकिन हाउ की भाषा में नहीं जाना है, क्यों कैसे, इस सब में नहीं जाना है। सिर्फ हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, बस उतने में हमें ध्यान देना है। और फिर हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, सरबत का भला, सबका भला। ऐसे जब भी हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। तो हमने आगे यहाँ पे देखा है, आगे का जो चैप्टर है शेयरिंग करते हैं, तो इसमें कितनी अच्छी बातें हम आज समझ पाएंगे। देखो, यहाँ पे हमने समझा था कि आस्था उस पर यकीन करना है। यानी यहाँ पे देखा गया है कि आस्था पर यकीन करना है, यानी हम जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर भी हमें यकीन करना है। और जिसे आपने अपने अब तक देखा नहीं है, और इससे इसका जो पुरस्कार है, इस आपके जिसने भी यकीन किया है वह आपको दिख जाएगा। तो ये सेंट ऑगस्टिन ने जैसे ही बताया है, उसके साथ में हमें एग्जाम्पल दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि हो सकता है कि सर्जन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये इस सिद्धांत को आजमाना चाहेंगे, यानी कैसे चाहे कैसे करेंगे। इस प्रक्रिया पर चलकर आपको किसी असामान्य चीज का आकर्षित कर लेते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कोई अनचाही चीज भी हम आकर्षित कर लेते हैं। तो हमने अगर अभी समझ लिया है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, पूरा वक्त हमें अवेयरनेस में रहना है, जागरूक अवस्था में रहना है। कभी हम थोड़ा नेगेटिव भी होते हैं तो तुरंत अपने आप को बोलना है नहीं, मुझे पॉजिटिव होना है। और कुछ नकारात्मक शब्द आते हैं मुंह में, तो तुरंत हमें उस शब्दों को रोकना है और पॉजिटिव शब्द बोलने हैं। और नकारात्मक अगर कोई मन में विचार भी आता है किसी कार्य के बारे में या किसी के बारे में, तो तुरंत हम अभी ये इतना हम समझ चुके हैं, इतना अवेयरनेस में आ चुके हैं कि हम कैसे अपने आप को सकारात्मक में ले लेवे। तो ये जब भी हम सिद्धांत को समझ गए हैं, तो हम यहाँ पे भी बताया गया है कि आकर्षक जो हम चाहते हैं वो ही करते हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, जो मुझे चाहिए मैं ही आकर्षित करती हूँ। और आपको अपनी शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती है। और एक युवती का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कि पहले वो उसने इस सिद्धांत को आजमाया। उसने क्या किया, उसने एक सफेद कैला लिली नामक का एक जो खास फूल है उसको आकर्षित किया। और उसने कल्पना में वो फूल देखा कि हाथ में लिए हुए खड़ी है, थामे है, और उसका खुशबू ले रही है, और वो कोमल स्पर्श से उसको महसूस कर रही है। तो 2 सप्ताह के बाद वो अपनी फ्रेंड के पास गई थी अपने खाना खाने के लिए, उन्होंने उसको, सहेली ने वहां पे बुलाया था। तो वहां टेबल पे बीचों बीच वो सफेद कैला लेली का गुलदस्ता रखा था। और यह फूल उसने वही रंग और वही कल्पना में जो उसने देखा था, जिसकी उसने कल्पना की थी, तो एकदम वो रोमांचित हो गई।
उसने एकदम से उसका वो म्हणजे मन में उसके आया कि अरे वाह, मैंने जो देखा था, इमेजिन किया था, वो मेरे सामने है। और वह फूल और वही रंग था, कल्पना में जो देखा था। रोमांचित हो गई, और सहेली ने भी उसने सहेली को बताया नहीं कि मैंने ये फूल को देखा है करके या इमेजिन किया है। पर रात को जब भी वो विदा ले रही थी अपनी सहेली के पास से, तभी उसकी बेटी ने सहज भाव से वो गुलदस्ते में से एक कैला लैली जो था, उसको वो सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। तो उसकी तो ऐसा बोलेंगे ना कि इतना खुशी का पारा न रहा कि उसको जैसे ही वो हाथ में मिला, उसने वो जो इमेजिन किया था कि उसके हाथ में है, उसकी वो इमेजिनेशन इतनी आकर्षित होके उसके हाथ में आ गया। यानी कितना कार्य किया उसकी इमेजिनेशन में। तो हम जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो हम अगर इमेजिन भी करते हैं, तो हमारी कल्पना में जो आता है वो हमें मिलता ही है। तो कल्पना क्या है? सर्जन का एक आरंभ है, बिगिनिंग है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द कल्पना। क्या है? इमेजिनेशन ऑफ द, इट्स अ क्रिएशन ऑफ बिगिनिंग, स्टार्ट है। तो जब भी हम अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना का दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से जो प्रयोग करते हैं, तो अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी बोला है। अभी हमें कितना बार देखो बताया जाता है कि आप क्या चाहते हो। कोई ब्रेकडाउन आता है तो किसी को हम कुछ बताते भी हैं तो फिर बोलते हैं आप क्या चाहते हो। तो हम उसका आउटकम चाहते हैं, इमेजिन करो। फिर हम क्या बोलते हैं? अभी उसको इमेजिन करो, जो आप आउटकम आपको चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको सोचना है, और वो इमेजिन करना है, फील करना है। जब भी हम ये फील करते हैं, तभी हमारे पास वो जो हमारी जो सर्जन क्रिया है वो पूरी होती है। तो हमारे पास वो मिलेगा। अभी इसमें आगे क्या बताया है? इससे दे और इससे पाए, यानी गिव इट एंड रिसीव इट। तो याद रखे आकर्षण का नियम क्या कहता है। आप जो देते हैं वही पाते हैं। जो आप क्रिएट करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, वाणी में भी बोलते हैं, शुभ शुभ बोलो। और अभी आजकल तो इतना फैन हो गए सब लोग, 11:11 का, सुबह की 11:11 पे सब लोग इतने फैन हो गए हैं। रात के 11 का 11:11 पे सब लोग इतने इम्पोर्टेंट समझने लगे, अलार्म बना के रखिए। और उसमें उन लोग वो टाइम में विश करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक जादुई मैजिक होने का समय है। जो हम चाहते हैं, जो विश बोलते हैं, वो विश हमारी वहां पे पूरी होती है। तो हमने भी यहाँ पे देखा आकर्षण का नियम क्या कहता है कि यदि हम आकर्षण के नियम के किसी दर्पण, गूंज, या बूमरैंग, जो एक ऑस्ट्रेलियन ओजा ऑस्ट्रेलियन करके एक खेल आता है, जो उसका जो शेप रहता है, बूमरैंग उसको बोलते हैं। वो जब भी ऐसे जोर से हवा में फेंकते हैं, तो वो लौट के हमारे पास आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? आकर्षण का नियम भी यही कहता है। हम जब भी दर्पण में खुद को देखते हैं, जैसे देखते हैं, आज समझो मैंने देखा, प्रिया वाह कितनी खूबसूरत है, तेरी स्माइल कितनी अच्छी है, तो हम स्माइल देते हैं, तो दर्पण भी हमारे हमारे को स्माइल करके दिखाता है। और वैसे ही हम जो गूंजते हैं, अगर हम पहाड़ के एरिया में कहाँ पे जाते हैं, जोर से आवाज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आवाज जो गूंज के हमारे पास वापस लौट के आता है। तो वैसे ही फोटोकॉपी मशीन भी वैसा ही है, जैसा मान ले। तो हमारा जो आकर्षण का नियम है वो सब उसके फोटोकॉपी जैसा भी कार्य करता है। जो हम फीड करते हैं, अभी कंप्यूटर में भी क्या है, जो हम डालते हैं वही हमें दिखता है। जो हम फीड करते हैं, जो पीडीएफ डालते हैं, वही पीडीएफ हमें सब दिखता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि हम इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और कैसा एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने जो मौजूद छवि है वो ही दिखाता है। आप जैसे दिखते हो वो ही छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है। जब भी आप जो बेचते हो वो आपके पास लौट के आता है।
आकर्षण का नियम एक बूमरैंग गेम की तरह है, जो हम बेचते हैं फेंकते हैं, उसी तरह आपके पास वही गति से आपके पास लौट के आता है, और तुरंत लौट के आता है। आकर्षण का नियम ऐसी फोटोकॉपी मशीन है कि जो आप देते हो हूबहू उसका प्रतिलिपि आपके पास आता है। तो हम जो फोटो देखते हैं, हमारी मेमोरीज जो है, पहले के जो मेमोरी फोटोज है, हम अगर खोल के देखेंगे तो वाह हमने क्या खींचा था, वो अभी हम देख सकते हैं कि पास्ट में हमने क्या खींचा था। तो कितना हमें अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। और कुछ साल पहले मैं एक काम में के सिलसिले में पेरिस गई थी। यहाँ पे ऑथर बताता है, वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास तेजी से आके बोली कि उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर है, और उस पर पेरिस की शैली में बारीकी काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। और कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी, तो रास्ते में एक चौराहे पर देखा कि एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास के एक स्टोर के विंडो पे पड़ी, जो हूबहू बहू वैसे ही जो स्कर्ट मैंने देखी थी वो सामने थी, और मैंने पेरिस की इस सड़क पर महिला को पहने देखा था। तो वो ही जब भी मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद एक स्टोर से फोन आया, मुझे पता चला कि यूरोप में केवल एक वैसी स्कर्ट आई थी, और इस विंडो में डिस्प्ले भी लगा दिया था। और जाहिर है कि स्कर्ट पर नाप की थी, मेरे नाप की थी, यानी ऑथर के नाप की थी बोल रहे हैं। और जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तब मुझे आधी कीमत पर वो मिल गई। और स्टोर अटेंडेंट्स ने बताया कि ये स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, पर उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि उसने जस्ट किसी को अप्रिशिएट किया, और वो चीज को आपने जब भी सराहा और उसको मन से एक्सेप्ट किया, तो वो चीज को आपने जब भी पसंद किया, देखो इमेजिनेशन किया और फीलिंग दिखाई, आपके पास वो चीज आ गई। तो यहाँ पे बताया गया है आकर्षण का नियम ने अनंत अतंत मेरी जो मनचाही स्कर्ट है मुझ तक पहुंचा दी। और प्रेम की चुंबकीय शक्ति है, यानी प्रेम की जो चुंबकीय शक्ति है, उसने फीलिंग भी पैदा की। और आकर्षण के नियम का जीता जागता ये उदाहरण है, उन्होंने बताया। अभी कल्पना के बारे में इन्होंने क्या बोला है, यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। हेनरी डेविड थोरो ने बताया है, इन्होंने क्या बोला है आगे, कल्पना यानी इमेजिनेशन। जब आप किसी भी सकारात्मक शक्ति की कल्पना करते हैं, तो जो आप चाहते हैं उसे प्रेम करते हैं, उसे प्रेम की शक्ति से आप उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं यानी उपयोग करते हैं। और सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं तो प्रेम से जब भी आप महसूस करते हैं, फीलिंग आती है उसमें, महसूस करते हैं। और जब भी आप उसको प्रेम दे रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलेगा, आपकी कल्पना जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो ही चीज आपके पास आती है, प्राप्त होती है। यानी कहने का है कि शर्त कितनी इतनी है कि आप उसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी, बहुत ही प्रेम से करनी होगी। आप किसी की कल्पना कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाली चीज कभी भी कल्पना प्रेम से नहीं, वो प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से जब भी आप नकारात्मक है या भले ही काल्पनिक में है, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी प्रबलता से आपके पास लौटेगा। आप जो देते हैं वो आपके पास लौटेगा ही लौटेगा। अगर आप किसी को दोष देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वही पर्सन आपको दोष देवे, कहाँ ना कहाँ से आपको दोष मिलेगा। तो कहा अगर आप किसी को गुस्सा देते हैं, तो गुस्सा आपको वो पर्सन नहीं लौटाएगा, पर कोई भी आपको लौटा सकता है। चाहे आपको कोई बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ऐसा ऐसे ब्रेकडाउन समझ में आएगा जिससे आपको गुस्सा आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको ये वो चीज जो आप देते हैं वो आपको
लौट के आती ही आती है। और कल्पना करें यहाँ पे, किसी दूसरे व्यक्ति को आप जैसे कुछ देते हैं, प्रेम से देना है, तो प्रेम और कल्पना शक्ति जो भी आप जैसे कि देखते हैं, एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ, उन्होंने बताया है प्रेम की शक्ति आपको कितना कुछ दे सकती है। आप इतना ही नहीं कर सकते हैं कि ऊंची और अच्छी चीज का संभव होने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्रेम की शक्ति आपको बहुत ऊंची और अच्छी चीज भी दे सकती है। यानी प्रेम के लिए आपकी कोई सीमा नहीं है। और जीवन के प्रति जीवंतता का या खुशी या जोश से भरपूर होना चाहिए। आप उत्साह में है जब ये ऐसा लगता है, वाह मैं कितना अमेजिंग, मुझे ये चीज मुझे रिजल्ट में आ गई है। तो आज जैसे हम क्लास में सुन रहे थे, अश्विन मैडम बता रहे थे कि हमें हमेशा देखना है कि पावरफुल वर्ड भी यूज करने हैं जब भी कोई चीज के लिए हम आकर्षित होते हैं, बोलते हैं अमेजिंग, यानी ऐसे ऐसे शब्द बोलना है, वाह, और कितना बढ़िया, कितना बहुत सुंदर, ऐसे शब्द ब्यूटीफुल, ऐसे ये पावरफुल शब्द हमने ऐसे सब जब भी बोलते हैं कोई भी किसके बारे में, जो अगर स्वास्थ्य चाहते हो, वाह मेरी स्वास्थ्य कितना बहुत बेस्ट है, आई एम द बेस्ट, ऐसा मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, वाह मैं कितना दौड़ रही हूँ, मैं सबसे रेसिंग करके आगे जा रही हूँ। ऐसे सब जब भी हम इतना उत्साही रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम कल्पना करेंगे जो चीज का, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो हमें ये यहाँ पे हमेशा देखना है, मनचाही चीजों के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च रूप स्वरूप में हमें कल्पना करनी है। और आगे हमने देखना है कि बेहतरीन जीवन जीने वाले हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है। जो बेहतरीन जीवन जीते हैं या कोई परेशान रहते हैं, इसमें क्या अंतर है? एक में है प्रेम, यानी प्रेम का अंतर होता है। जिन लोगों के जीवन में जीवन बेहतरीन होता है, उनकी मनचाही वो प्रिय चीज कल्पना करते हैं। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं तुलना में रहते हैं, जजमेंट में रहते हैं, वो प्रेम के अभाव में रहते हैं। तो हमने देखना है, परिस्थितियां इतनी आती है, हम झेलते रहते हैं, तो ये अनचाही स्थिति क्यों आती है? क्योंकि प्रेम का अभाव है, फीलिंग का अभाव है, और हम दूसरों के जजमेंट में है, कंपैरिजन में है, अवहेलना करते हैं, या हमें ये चीज क्यों, कैसे मिली, ऐसे। जैसे अभी हम कुछ अमेजोन पे ऑर्डर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन में ऑर्डर देख के हम उनको बताते हैं मुझे ये कलर चाहिए, और मुझे कितने की चीज है वो चाहिए, और ये मुझे पसंद है करके हम दिखाते हैं और भेज देते हैं। पर उनके पीछे पीछे हम नहीं जाते हैं, वो कौन से गोडाउन से आएगा, यहाँ के हम यहाँ पे यहाँ के कौन भेजेगा, कौन लेके आएगा, हम लोग वो सब नहीं देखते हैं। बस हमें ऑर्डर कर दिया, और मुझे क्यों चाहिए, मुझे पसंद है, मुझे कौन से फंक्शन में पहनना है या लेके जाना है, बस वही हम देखते हैं। पर आगे हम कुछ नहीं सोचते। तो यहाँ पे हमने बताया है कि हमने जो भी बोला वो सामने आना ही आना है। तो कल्पना में रहते हैं, प्रेम से हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जब भी हम उसके ऊपर हमेशा देखते हैं तो खुशी महसूस होती है। और जहाँ पे जो लोग नेगेटिव रहते हैं, कल्पना में वो नकारात्मकता रहती है, महसूस भी नकारात्मकता करते हैं। छोटी छोटी चीजों में उनको क्या रहता है, बहुत ही उन्हें जजमेंट में रहते हैं, या तो बहुत ही उन्हें गुस्सा आता है, या उन्हें कंपैरिजन करते हैं। तो चारों ओर से आपने नजर डालो, आपको हमेशा फर्क दिख जाएगा। तो हम जब भी हम देखते हैं कि पॉजिटिविटी में कैसे रहना है, ये हमने समझ लेना है। अभी मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छुपा है। ये हम मास्टरमाइंड कर सकते हैं, यानी हम अपने जब भी इमेजिन करते हैं, तो 8 मिनट की जो मूवी बनाते हैं खुद के लिए, तो उसको एक इमेजिनेशन से हम मूवी में देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, और मैं कैसे उसको मैं कैसे पसंद कर रही हूँ, वाह मैं कैसे फील कर रही हूँ,
कितना खुश हूँ, मेरी फीलिंग क्या है, और मैं पहन के मुझे कितना मजा आ रहा है। और ये सब जब भी हम विजुलाइज करते हैं, और फिर मैंने किसको बताया? हाँ, पहले मेरी मेरी प्यारी बहन को बताया, या मेरे फ्रेंड को बताया, या मेरे पति को बताया। तो वो चीज हम किसके साथ पहले पहले शेयर करते हैं। तो जब भी ये 8 मिनट की हम मास्टर माइंड की एक मूवी बनाते हैं, तो उसमें एक रहस्य छुपा है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता ही मिलता है। तो इतना गवाह है कि आप लोगों के संभव का संभव जैसे भी हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी। बाकी का हम कल देखेंगे। तो आज हमारे पास दीपा दीदी आए हैं। हमें आज मेडिटेशन कराएंगे। कल हम मेडिटेशन नहीं हो पाया था उनका। तो आज हम जरा उनको यहाँ पे सब लोग विंडो खोल के ताली बजा के दीदी का स्वागत करेंगे। दीपा जादवानी जी, जो पीएमसी ग्लोबल सिंधी में भी बहुत अच्छे बड़े मास्टर हैं, हम यहाँ इस मंच पे भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि उनको इस मंच पे हम हमेशा देख सकते हैं। थैंक यू दीदी, आपका इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपा दी दीदी और आपने। यहाँ पर राजेश पारेख जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत कीजिए। हाँ राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे। आपके भी हम कभी शब्द सुनना चाहेंगे। आपका एक सेशन लेंगे तो इस मंच पे हमारे बहुत सौभाग्य है। कभी जरूर भी से आप लेंगे बट आइए, आपका एक सेशन क्या रखना है आप बताइए। हम रखेंगे एक प्लान करके। जरूर से कभी भी ऐसा होगा थैंक ना यू तो मैं थैंक जरूर से पार्टिसिपेट करूंगा। बस वो वाह, जरूर से पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू थैंक यू। दीपा दीदी, ओवर टू यू। अनम्यूट योर सेल्फ, दीपा जी, अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू ऑल मास्टर, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू हेमा जी, मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे गौरव दिया है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो आइए, आज आपने हमको ध्यान के लिए आमंत्रित किया है। तो अब हम ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे। सब ठीक है ना, आवाज़ वगैरह? दीपा दीदी, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। अच्छा ठीक है। तो अभी हम ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे। और तो कान के हिसाब से माइक नहीं हम आपके सुनेंगे। पास पकड़ी, माइक माइक आपके पास पकड़ी। एयरफोन अभी पहना है हम इससे आवाज नहीं। नहीं नहीं नहीं, निकाल दिया, उससे आवाज़ ठीक नहीं रहती। बंद कर, निकाल दिया। अभी मोबाइल हाथ में ही पकड़ी। ठीक है, नहीं अभी आवाज़ ठीक है? धन्यवाद। तो ध्यान की प्रक्रिया में हम आज चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बंद लगाएंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, उंगलियां यूं उंगलियों में फंसा देंगे और उनको गोद में रखेंगे। धीरे से कोमलता से आंखें बंद करेंगे। जो ही हम आंखें बंद करेंगे तो अपने आप को एनर्जी से जोड़ेंगे। यूनिवर्सल एनर्जी है, अपनी हायर सेल्फ। आजकल जैसे राम, यूनिवर्स में राम के शब्द चल रहे हैं, राम राम चल रहा है, तो राम जी की एनर्जी से जुड़ेंगे, मूल सत्ता की एनर्जी से जुड़ेंगे और हम ध्यान शुरू करेंगे। तो ये जो एनर्जी से सब हमको ध्यान में हेल्प करेगी। हम कलेक्टिव हो जाए तो और अच्छा रहेगा। और जैसे मनोरमा जी ने पिरामिड पहन लिया है, उसको भी पहन लें तो हमारा ध्यान कई कई गुना बढ़ जाएगा। तो आइए कलेक्टिव हो जाते हैं, सब एनर्जी से जुड़ जाते हैं, उनका मन में स्मरण करें।
अपनी सांसों को देखेंगे हम और आनापानसती ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान। आना मीन्स सांस लेना, श्वास पाना मीन्स श्वास छोड़ना। आनापानसती, सती माना इन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में मर्ज होना, यानी कि उसी को ही देखते रहना, उसी में ही लीन हो जाना। तो इस पर मैं एक बुद्ध भगवान की कथा सुनाती हूँ, तब तक आप अपने सांसों पर देखते रहिए, सांसों को देखते देखते उसको सुनिए। तो इस सांसों का महत्व क्या है, इससे हमको पता चलेगा। भगवान बुद्ध अपना घर छोड़कर कई सालों तक भटकते रहे। भटकते भटकते उनको कई गुरु उन्होंने किए, कहीं उनको ऐसा नहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा कि मुझे हाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमेशा अनसेटिस्फाइड और कुछ कमी महसूस हुई उनको। आखिर निराश होकर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ कई दिन बैठे रहे, न कुछ भोजन लिया न कुछ, वहाँ से हटे। तो वहाँ बैठे बैठे उनको एक दिन लगा कि मुझे मूर्छा आ रही है। वो ऐसा लग रहा था उनको कि मूर्छा आ रही है और शरीर शिथिल हो रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने शरीर में कमजोरी महसूस की। बड़ा उपवास तो किया था तो नेचुरली होगा। तो उनको ऐसा लगा क्या मेरे प्राण तो नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपना हाथ नाक के नीचे रखा और सांसों को महसूस किया। तो उनको लगा हाँ मेरी सांस चल रही है, मैं जिंदा हूँ। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने कई बार दोहराया। दोहराते दोहराते उनको बहुत अच्छा लगा और अंदर में बहुत शांति मिली उनको। तो वो मूर्छित तो थे ही थे, जो आखिरी क्रिया उन्होंने की थी वही क्रिया उनके भीतर में लगातार चलने लगी, स्वतः ही चलने लगी। वो सांसों को देखते रहे, आती सांस जाती सांस, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और उनके मन में अति अति प्रसन्नता का अनुभव होने लगा। इस तरह वहाँ बैठे बैठे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने अंतर का प्रकाश जागृत किया। प्रकाश तो सबके अंदर रहता है, हमको भीतर झांकना है, भीतर जाना है और अपने प्रकाश को जागृत करना है। तो जागृत कैसे करेंगे? ध्यान एक सर्वोत्तम विधि है अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करने की। और उसमें भी अगर आनापानसती ध्यान हो तो सोने पे सुहागा। तो आनापानसती के ध्यान के जरिए सांसों को देखते देखते हम भीतर जाएंगे, भीतर जाएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसों को देखेंगे। न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, न कोई मूर्ति, न कोई जप, न कोई इष्ट, न कोई तप, सिर्फ सांसों को देखना। ये जो सांस है, इनको हमारा मन कहाँ से, इनमें एनर्जी है। इस हमारी सांसों की एनर्जी को हमारा मन कहीं भी भटका देता है। हमारे मन में जो विचार आया, हमारी पूरी शक्ति वहीं लग जाती है, हमारी कर्मेंद्रियां वहीं लग जाती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां वहीं लग जाती है, वही कर्म करने लगते हैं। मान लो संगीत की ओर मन का ध्यान गया तो पूरा सांस संगीत में चला जाएगा, पूरी शक्ति वहीं चली जाएगी। हमारे कान श्रवण में लग जाएंगे तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब उसी जगह लग जाती है। तो इन सांसों को रोकने के लिए हमें मन सांसों को देखने के लिए देखते देखते हमको मन को शिथिल करना है, मन को रोकना है, मन को संयम में लाना है, मन को अपने कंट्रोल में रखना है। सांसों को देखते देखते हमारा मन जो है विचरण करना भूल जाता है। वो बाहर की भटकी हुई राह, प्रपंच को छोड़ के सही भीतर की राह पे जाता है। जैसे ही हमारी सांस भीतर जाती है, हमारा मन भी भीतर जाता है और हम अंदर के प्रकाश की ओर जाते हैं। तो हम सांसों के जरिए
अंदर जा रहे हैं, बाहर की दुनिया से आंखें बंद करके दिव्य चक्षु से अपने भीतर देखना है। भीतर कोई न इष्ट है, न मंत्र है, न कोई सोच है, न विचार है, सिर्फ सांस, आती सांस, जाती सांस। अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए जो जो सांस ले रहे हैं। मन की शांति को महसूस करें। तन और मन में स्थिरता। आजकल यूनिवर्स में राम का शब्द बहुत गूंज रहा है। वही शब्द है जो सब जगह अट्रैक्ट कर रहा है सबको। राम। हमको राम शब्द को रटना नहीं है। राम शब्द के तत्व को जानना है कि राम क्या है। सुबह से रात तक सिर्फ रटना तो कुछ समय के लिए होगा। हमें उसको अपने भीतर में फील करना है। उस राम के तत्व को वो कैसे करेंगे। रा का मतलब होता है शक्ति, एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। रा वाइटल एनर्जी। माँ का होता है मतलब मैं। रा का मतलब होता है प्रकाश भी। माँ का मतलब मैं। तो राम यानी कि मैं प्रकाश हूँ। जो प्रकाश है, जो चमकीला है, वो राम है। वो राम जो प्रकाश है मेरे अंदर, वो भी राम है। एक राम दशरथ गर डोले। राम कौन है? दशरथ का बेटा। दशरथ यानी कि 10 घोड़े वाले रथ पे सवार। 10 घोड़े कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये दोनों मिला के 10 रथ होते हैं। जिसने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जीत लिया, दशरथ को जीत लिया, और जिसका मंत्री है कौशल्या। कौशल्य यानी कि कुशलता, कार्य में कुशलता, स्किलनेस बोलते हैं ना, स्किलफुल। तो वो स्किल जिसके काम में होती है वो है कुशलता। 10 इंद्रियों को जीतकर कुशलता के साथ जब हम संयोग करेंगे तो हमारे भीतर राम पैदा होगा। कार्य में कुशलता, 10 इंद्रियों को अपने कार्य में लगा के भीतर जाएंगे तो कार्य संपन्न होता है और अपने अंदर प्रकाश आता है। तो वो है दशरथ का पुत्र राम, जिसके 4 भाई थे। सीता, राम की जो सीता है वो मन है, और भरत है जागरूकता। तो हमको अपने मन को वश में रखना है। मन जब भटक गया प्रपंच में, सोने के मृग में फंस गया मन सीता मन रूपी सीता भटक गई बाहर की दुनिया में, तो उसको रावण के कैद में जाना पड़ा। वो अपने राम से बिछड़ गई, यानी कि वो अपने आप से बिछड़ गई। जो बाहर की दुनिया में लीन रहता है वो अपने आप से बिछड़ा हुआ रहता है। वो प्रपंच में रहता है और भीतर की दुनिया से अनभिज्ञ रहता है। तो भीतर की दुनिया में रहना है मन को वश में करके।
उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, यानी कि लक्ष्मण की सहायता चाहिए और पवन पुत्र की सहायता चाहिए। पवन पुत्र यानी कि ध्यान, सांसों को देखना, संसार को जीतने के लिए, मन को जीतने के लिए अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, सुजाग होकर सांसों को देखना है, पवन पुत्र का सहारा ले। वो राम है,